नमस्कार दोस्तों, भास्कर सारंडी में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 2 वीडियो होंगी। एक हमारे भाई ने कमेंट किया था कि जो आपने गाड़ी वाला बूफर दिखाया था, उसको गोल्ड A543 से चला के हमको दिखाइए। तो शायद उनको ये छोटा-सा बोर्ड गाड़ी में रखना हो और ये स्पीकर उनको चलाना हो, उनको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए था। इस बोर्ड से इस स्पीकर की टेस्टिंग चाहिए थी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट आई है, हमारे एक दोस्त ने बहुत ज़्यादा कमेंट किया था कि अगर हम एक ब्लूटूथ मॉड्यूल लेते हैं, इस टाइप का या डिस्प्ले वाला, और उससे पैरेलल, जैसे हम ये पैरेलल कनेक्शन निकाले हैं, इस बोर्ड को दिए हैं, वही ऑडियो वहीं से पैरेलल निकाल के हम इस छोटे बोर्ड को दिए हैं। 2 जगह हम ये ऑडियो को डिवाइड कर दिए हैं एक ही ब्लूटूथ से। और अभी हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे नीचे, जहाँ से हमारा ऑडियो इन हो रहा है, यहाँ एक अभी जैक लग जाएगा। अभी एक बोर्ड हम और भी जोड़ सकते हैं, लेकिन नहीं, जो आइडिया हमको लगना है वो इतने में लग जाएगा। तो एक साथ हमारी 2 टेस्टिंग चल रही हैं और अभी हम फ़िलहाल के लिए आपको यही इसी टाइप का सेटअप हम दिखा रहे हैं। इसी बीच में ये भी चेक हो जाएगा और हमारे इस वाले बोर्ड से, गोल्ड A543 से ये 2 चल रहे हैं और इस 8673 वाले बोर्ड से ये 2 बॉक्स चल रहे हैं। इसमें भी डबल स्पीकर हैं, 2 यहाँ हैं ये, और 2 यहाँ हैं, ये डबल हैं। तो अच्छा बेस निकल के आता है यहाँ से भी। तो ये वाला इससे चल रहा है, लेकिन हमारा सिग्नल एक ही ब्लूटूथ से जा रहा है। ये टेस्टिंग करने के पहले हम एक चीज़ आपको बता देते हैं दोस्तों। अगर आप एक ही डिवाइस से 2 जगह सिग्नल देते हो, तो ज़रूरी नहीं है हमारा बोर्ड उतना ही तेज़ बोलेगा जितना तेज़ सिग्नल आ रहा है। कुछ महंगे बोर्ड होते हैं जो इसको बूस्ट कर लेते हैं और वो तेज़ बोलते हैं उतने ही सिग्नल पे, और उतने सिग्नल पे ही कुछ बोर्ड धीरे बोलते हैं। तो मान लीजिए आप 2-3 बोर्ड लगाए हो, जिसको पावर ज़्यादा अच्छे से, बड़े बोर्ड बोर्ड जो हैं वो ज़्यादा पावर ले लेते हैं अपने आप, तो वो तो तेज़ बोलेंगे। जो आपके छोटे होंगे वो धीरे बोलेंगे। तो सब बोर्डों को बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे? जैसे ये वाला बोर्ड है, अगर ये इससे ज़्यादा तेज़ ये बोलने लग गया, तो यहाँ पे प्रीसेट हैं दोनों, राइट और लेफ्ट, यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करके इसके बराबर ले लेंगे। इसी तरह से आपके पास अगर कोई बोर्ड है जो ज़्यादा तेज़ आवाज़ निकाल रहा है, तो वहाँ पे आपको कंट्रोल करना होगा प्रीसेट लगा के ऑडियो सिग्नल को। ज़्यादा तेज़ वाले पे लगाना है, जो धीरे बोल रहे हैं उस पे कोई लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कंट्रोल कर लेना है आपको, जिससे आवाज़ बैलेंस रहे। ऐसा नहीं कि हम ब्लूटूथ से जब हम वॉल्यूम दे रहे हैं, तो सबसे तेज़ वाला तो खूब तेज़ चिल्लाने लगा और बाद बाकी जिसको ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए वो फीके पड़ गए। तो ये दिक्कत आपको आ सकती है। सभी बोर्ड एक ही ऑडियो क्वालिटी नहीं निकालते हैं, एक ही तरीके का साउंड नहीं निकालते हैं, कुछ तेज़ निकालेंगे और कुछ धीरे निकालेंगे। तो ये चीज़ आपको बैलेंस करना है। ऐसे ही ऑडियो इनपुट पे प्रीसेट लगा के आप बैलेंस करोगे और जितने बोर्ड हैं सबके साउंड जब एक हो जाएँगे, तो ये परफेक्ट तरीके से चलेगा। अभी ये सब चीज़ें हम करके आपको दिखाएँगे। हमने पावर ऑन कर दिया। ये हमारा ब्लूटूथ ऑन हो चुका है और ब्लूटूथ ऑन होने के बाद हम अब इस पे ज़रा-सा हम ऑडियो चला रहे हैं दोस्तों। ये हमारा कनेक्ट हो चुका है। ये देखिए आप लोग, बिल्कुल बराबर से बज रहा है, लेकिन उस प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ेगा। आपका कोई एम्पलीफायर बोर्ड ज़्यादा पावरफुल है, वो ज़्यादा तेज़ बजने लगेगा। जो कम पावरफुल हैं, वो थोड़ा कम बजेंगे। अगर आप एक ही मॉडल के 2 एम्पलीफायर बोर्ड लगा रहे हैं, मान लीजिए ये 543 का 2 लगा रहे हैं, तब कोई दिक्कत नहीं है। सेम मॉडल का बोर्ड है, तो जितनी मिडिल फ्रीक्वेंसी पे जितनी आवाज़ ये देगा, दूसरा वाला भी देगा, दोनों बराबर से चलेंगे अगर दोनों के ऊपर बराबर लोड हैं तो। लेकिन अगर हम छोटा-बड़ा बोर्ड लगा रहे हैं, तो ये चीज़ आपको देखनी होगी, यहाँ से थोड़ा कंट्रोल करना होगा। एक चीज़ और, आप आपको हम दोस्तों ये बताए थे कि यहाँ से जब ये निकलेगा, तो सीधे बोर्ड के अंदर नहीं जाएगा। यहाँ से निकलेगा, तो ये हमारा पहले इसमें बेस ट्रेबल में जाएगा। इस वाले बोर्ड में बेस ट्रेबल से जब निकलेगा, तब फिर इसमें जाएगा। तब हमको फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम यहाँ से आवाज़ को कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन ये कंट्रोलिंग केवल इसी एम्पलीफायर में रहेगी। मान लीजिए हम बेस लगाए हैं, या दूसरे बोर्ड से अगर हम इससे मिड रेंज ले रहे हैं, तो दूसरे बोर्ड से भी तो मिड रेंज लेंगे नहीं, ऑफ कोर्स उसमें बेस रहेगा। तो बेस पे भी हम एक सिंगल वॉल्यूम लगाएंगे, जिससे हम आवाज़ को बैलेंस कर सकें। फिर आपको प्रीसेट लगा के ऑडियो इनपुट में कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। एक इससे क्या होता है, जब एक तो हम इसको ही स्ट्रॉन्ग यूज करेंगे, ये BT5 है, BT5
5.0, ये BT5 है। इसको हमको कमज़ोर BT2 BT3 ये सब नहीं लगाना है, यहीं से हमको पावरफुल लेके चलना है, जहाँ से हम ऑडियो को बांट रहे हैं यहाँ से निकलेगा तो यहाँ जाएगा। हमने ये क्यों नहीं कनेक्ट किया, एक्चुअली मेरे पास सारी ये मोनो बोर्ड आ गए हैं, हमारे पास स्टीरियो नहीं है। हम उठाए तो ये सब मोनो निकले तो मज़ा मेरा ख़राब हो गया। ये वीडियो भी बनाना ज़रूरी था, लेकिन आपको हम समझा दे रहे हैं। यहाँ से जो सिग्नल निकल के दोनों बोर्ड में गया, यहाँ से सिग्नल निकल के डायरेक्ट इसमें आएगा, फिर इसके बाद यहाँ से निकल के फिर जाएगा बोर्ड में, और दूसरे वाले बोर्ड का में इससे फिर नहीं जाएगा, नहीं तो हम यहाँ से आवाज़ ज़्यादा कर रहे हैं तो ज़्यादा तेज़ वाला बोर्ड तेज़ बोलने लग जाएगा। इससे हम एक एम्पलीफायर को कवर करेंगे, बेस ट्रेबल वॉल्यूम जो हमारा मिड के लिए जा रहा है उससे उसको कंट्रोल करेंगे। दूसरा वाला अगर बेस के लिए है तो बेस पे ट्रेबल बेस ये सब लगता नहीं है, सीधे उस पर वॉल्यूम लगेगा, एक सिंगल कि बेस हमारा कितना कंट्रोल हो रहा है उस पर एक लग जाएगा। इसी तरह से अगर आप तीसरा एम्पलीफायर भी जोड़ते हैं तो आप तीसरे को भी कंट्रोल कर लीजिए। और ये तीनों को एक आवाज़ में बैलेंस करने के लिए आपका क्वेश्चन था कि 1 से 3-4 एम्पलीफायर बज जाएंगे कि नहीं, वो बजने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई तेज़ बजेंगे, कोई धीरे बजेंगे, कोई बहुत ज़्यादा धीरे बजेंगे, कोई बहुत ज़्यादा तेज़ बजेंगे। आप हो जाओगे परेशान, सबको एक बराबर कैसे ले आओगे, क्योंकि सभी बोर्डों में एम्पलीफिकेशन अलग अलग हो रहे हैं। कुछ का ज़्यादा तेज़ हो रहा है, कुछ का कम हो रहा है, जो जैसे जिसमें पार्ट्स लगे हैं वहाँ पे ये दिक्कत आएगी। तो वहाँ पे दिक्कत आने के लिए ये तरीका आपको अपनाना होगा, ये लगाना होगा आपके मिड रेंज में। और बेस जो है, बेस पे भी एक वॉल्यूम आपको रखना होगा। तो जहाँ जहाँ भी है आप या तो ये लगाइए या प्रीसेट लगा के ऑडियो इनपुट को सबका इक्वल करिए, पहले इक्वल हो जाएगा। और ये क्यों लगाने हम बोलते हैं, एक तो इससे हमारी सारी आवाज़ें इक्वल हो जाएंगी, और दूसरा इसमें से निकला तो इसमें आया तो थोड़ा-सा हमारा गेन मरा नहीं, क्योंकि ये ऑडियो जो ले रहा है ये उसको कंज़्यूम नहीं कर रहा है, इसके पास भी अपना 12 वोल्ट का पावर है, और ये उस ऑडियो को थो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बूस्ट करा दे रहा है, बहुत ज़्यादा एम्प्लीफाई कर दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन उस ऑडियो को मरने भी नहीं दे रहा है, क्योंकि ये अपने वोल्टेज से चल रहा है, उस ऑडियो को ड्रॉप नहीं कर रहा है। तो ये हम जितना भी लगाएँगे ऑडियो ड्रॉप नहीं होगी, बल्कि हमारा सामने जो ऑडियो आउटपुट हो रहा है वो सिग्नल और खुल के आएगा। तो यहाँ भी पावरफुल, यहाँ भी पावरफुल, उसके बाद फिर हम सभी बोर्डों में दे रहे हैं। एक चीज़ की और दिक्कत आएगी, एक ही ऑडियो सिग्नल अगर हम अलग-अलग बोर्ड में दे रहे हैं, कोई एक ऐसा बोर्ड जो ज़्यादा इल्टर-फिल्टर करके नहीं बना है, उसमें हो सकता है कि कोई ना कोई बोर्ड आपके ऑडियो सिस्टम जो आपका एकदम शांत चलता है, एक ऑडियो देने से, हो सकता है कोई बोर्ड अपनी एक हल्की-सी हैमिंग डाले। एक साथ जब हम कई बोर्ड कनेक्ट कर रहे हैं तो एक आध बोर्ड जो हल्का होगा वो अपनी हैमिंग डाल सकता है, जैसे कि घूं घर खींच 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 खीर 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 खीर, कुछ भी एक हल्का सा कुछ आ सकता है। तो जब आप इन सब चीज़ों को स्ट्रॉन्ग रखेंगे और आप आहूजा बीटी या 5.1 5.2 इन सब बीटी से कनेक्शन आउटपुट करेंगे तो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग आप सिग्नल दे रहे हो, नहीं बैठेगा। उसके बाद अगर इससे और आप बेस टेबल बोर्ड के अंदर डाल के फिर सिग्नल निकाल रहे हो तब तो बिल्कुल नहीं बैठेगा, क्योंकि एक टाइप का एम्पलीफाई यहाँ पे हो जाता है हमारा सिग्नल, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत हो जाता है, और अगर एम्पलीफाई नहीं भी होता है तो ड्रॉप भी नहीं होता है यहाँ पे। ये आप बात को समझ गए होंगे। तो दोस्तों, जैसा हम सोच रहे थे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये बज रहा है। हमारे दोस्त ने पूछा कि इस तरह से हम चला सकते हैं, लेकिन उन्होंने क्लियर नहीं किया था कि वो मिड रेंज जोड़ेंगे, दूसरा वाला एम्पलीफायर उनका बेस का होगा या क्या होगा या कैसे होगा, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई नहीं, क्योंकि मिड रेंज के कई सारे बोर्ड तो लगाया नहीं जाता है। एक ही बोर्ड मिड रेंज के लिए काफ़ी होता है, जो कि ट्यूटर भी चला लेता है। दूसरा बोर्ड अब बीच में तो कुछ है नहीं, इधर मिड रेंज और ट्रेबल आप ले रहे हो तो अब ऑफ कोर्स बेस लोगे, और तो कुछ बीच में कोई ऑडियो आती ही नहीं है, तो दूसरा बोर्ड आपका बेस का रहेगा। पावरफुल आप 25 बोर्ड लगाने से अच्छा एक पावरफुल मिड रेंज का बोर्ड लीजिए, दूसरा वाला बेस का ले लीजिए कि तीसरी जगह हमारा सिग्नल जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो एक बेस में डाल दीजिए, एक मिड रेंज में डाल दीजिए। मिड रेंज वाले में आपका बेस ट्रेबल वॉल्यूम का बोर्ड रहेगा, और बेस वाले में आप अगर लो फिल्टर लगाए हैं तो एक फ्रीक्वेंसी का वॉल्यूम और एक आपका बेस का वॉल्यूम, बस यहाँ पे रहेगा। अब आप आवाज़ कंट्रोल कर लीजिए, सारी एक साथ मिला लीजिए। ये होता है दोस्तों, और ये तरीका है। क्या-क्या कमी आएगी वो हमने आपको बता दिया, और क्या-क्या चीज़ें मतलब इससे आपको प्रॉब्लम आ सकती हैं, कैसे-कैसे आ सकती हैं, आप कैसे सॉल्व करोगे, ये सारी चीज़ें हम आपको बता दिए हैं दोस्तों। ज़रा-सा कोई एक ऐसा हल्का-फुल्का म्यूज़िक चलाते हैं जिससे शायद कुछ
ये आप लोगों ने देख लिया दोस्तों। अगर कुछ न समझ में आया हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा। वैसे एक ब्लूटूथ से कई सारी एम्पलीफायर हम आपको सजेस्ट करेंगे कि न चलाइए तो बेस्ट होगा। और अगर चलाना भी है तो एक मिड रेंज वाले बोर्ड को और एक बेस वाले बोर्ड को, दो को आप सिग्नल दीजिए, ज़्यादा तीसरे और चौथे में न परेशान होइए। और वही तरीका उधर आप बेस टेबल वॉल्यूम का बोर्ड लगाइए मॉड्यूल, और इस पे आप वॉल्यूम का लगा दीजिए। और सारी चीज़ें आप पावरफुल लोगे, ये भी अच्छी क्वालिटी का, जैसे आपको 5.1 हम बता रहे हैं वैसा ही लीजिएगा, पूरी ऑडियो आउट होगी। और ये भी आप अच्छी क्वालिटी का लीजिएगा, बहुत बढ़िया आपका ये सिस्टम चलेगा दोस्तों। उन सब कमियों को आप देख लीजिएगा, किसी बोर्ड की आवाज़ तेज़ किसी की धीरे, तो उसको आपको बैलेंस कर लेना होगा। उम्मीद करते हैं, और हाँ, अभी कहाँ उम्मीद करते हैं, भूल गए थे। आप भी देखे होंगे भैया इस बोर्ड की परफॉर्मेंस। आपने कहा था गोल्ड A543 का परफॉर्मेंस इसके साथ दिखाइए, बहुत प्यारा बज रहा था, खूब अच्छे से बेस भी निकल रहा है। ट्रेबल की तो कुछ बात ही नहीं है, क्योंकि मिड रेंज भी इसमें लगा हुआ है, ट्यूटर भी लगा हुआ है। ये मिड रेंज है और बीच में ट्यूटर है, और ये हमारा बूफर है। तो ये काफ़ी अच्छे से इन दोनों का जोड़ा बहुत बढ़िया से चल रहा था। आप आराम से ये 6 इंची और ये 543 का बोर्ड लेके बहुत अच्छे से म्यूजिक सिस्टम आप बना सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है दोस्तों। तो आज एक ही में हम 2 वीडियो निपटाए हैं दोस्तों। तो अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो या कोई भी दिक्कत हो तो अब आप कमेंट से पूछिए, हम आपको फटाफट रिप्लाई करें। और आगे आप लोग बताते रहिए और क्या चीज़ की टेस्टिंग होगी, क्योंकि अब हम पूछेंगे नहीं। अब ये सारी रोज़ आपको एक टेस्टिंग वीडियो अब मिलती रहेंगी हमारे इस चैनल पे दोस्तों। तो अब कोई ना कोई बोर्ड और कोई ना कोई बूफर के साथ हम अब अत्याचार रोज़ शुरू करते रहेंगे, तो आप देखिएगा। इसके लिए आप ज़रा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, जैसे कि आगे की सभी वीडियो आपके पास तक बराबर पहुंचती रहें। तो भास्कर सारंडी में आज इतना ही दोस्तों, कल नई वीडियो के साथ फिर से आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।